श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ षड्विंशोऽध्यायः योगियों द्वारा काल की गति को टालने का वर्णन। देवी बोली, हे देव, आपने यथार्थ रूप से काल ज्ञान का वर्णन किया। योगी जन जिस प्रकार काल का वंचन करते हैं, आप उसे विधि पूर्वक कहिए। काल सभी प्राणियों के सन्निकट घूमता है, किंतु योगी आए हुए काल को भी वंचित कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होती है। हे देव, मेरे ऊपर कृपा करके आप इसका वर्णन करें। हे सर्व सुखद, योगियों के हित के लिए इसका वर्णन करें। शिव जी बोले, हे देवी, हे शिवे, तुमने मुझसे जो पूछा है उसे मैं सभी मनुष्यों के हितार्थ संक्षेप में कहूँगा, तुम सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इनका समायोग ही 5 भौतिक शरीर है। आकाश तत्व सर्वव्यापी है तथा सभी में सर्वत्र स्थित है। आकाश में ही सभी लय हो जाते हैं एवं पुनः उसी से प्रकट भी हो जाते हैं। हे सुंदरी, आकाश से वियुक्त हो जाने पर पंचभूत अपने अपने स्थान में मिल जाते हैं। इस सन्निपात की स्थिरता नहीं है। सभी ज्ञानी लोग तपस्या एवं मंत्र के बल से यह सब भली भांति जान लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। देवी बोली, आकाश तत्व उस घोर रूप काल के द्वारा नष्ट हो जाता है, क्योंकि काल कराल एवं त्रिलोकी का स्वामी है। आपने उस काल को भी जला दिया था, किंतु स्तोत्रों द्वारा स्तुति किए जाने पर आप उस पर संतुष्ट हो गए और उसने पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। आपने वार्तालाप के माध्यम से उससे कहा कि तुम लोगों से अदृश्य रहकर विचरण करोगे। उस समय आपने उसे महान प्रभाव वाला देखा और आप प्रभु के वर के प्रभाव से वह पुनः उठ खड़ा हुआ। हे महेश, क्या इस जगत में कोई साधन है जिससे काल मारा जा सके? उसे मुझको बताइए। आप योगियों में श्रेष्ठ, प्रभावशाली तथा स्वतंत्र हैं और परोपकार के लिए शरीर धारण किए हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी, बड़े बड़े देवताओं, दैत्यों, यक्षों, राक्षसों, सर्पों एवं मनुष्यों से भी काल नहीं मारा जा सकता है, किंतु जो ध्यान परायण देहधारी योगी होते हैं, वे सरलता पूर्वक काल को मार डालते हैं। सनत कुमार बोले, तीनों लोकों के गुरु शिव की बात सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, आप मुझे सच सच बताइए कि योगी किस प्रकार इस काल को अपने वश में कर लेते हैं। तब शिवजी ने उनसे कहा, हे चंद्रमुखी, निष्पाप तथा एकाग्र चित्त जो योगी जन हैं, वे जिस प्रकार कलाओं वाले काल रूपी सर्प को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं, उसे तुम सुनो। शंकर जी बोले, हे वरारोहे, यह पंचभूतात्मक शरीर सदा उनके रूप रसादि गुणों से युक्त होकर उत्पन्न होता है और पुनः यह पार्थिव शरीर उन्हीं में विलीन भी हो जाता है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रमशः पृथ्वी आदि पंचभूत एक दूसरे में पूर्व पूर्व के क्रम से विलीन होते हैं। पृथ्वी 5 गुणों वाली कही गई है, जल 4 गुणों वाला, तेज 3 गुणों वाला तथा वायु 2 गुणों वाला है। इन पृथ्वी आदि में आकाश तत्व एकमात्र शब्द गुण वाला कहा गया है।
जब पंच महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचवा गंध अपने अपने इन गुणों को त्याग देते हैं तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है, और जब अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हैं तब उसी को जीव का प्रकट होना कहा जाता है। हे देवेशी, इस प्रकार पांचों भूतों को ठीक ठीक जानो। अतः हे देवेशी, काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को यत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत हुए गुणों पर विचार करना चाहिए। पार्वती जी बोली, हे योग वेत्ता प्रभु, योगी लोग ध्यान से अथवा मंत्र से किस प्रकार काल को जीतते हैं, वह सब मुझसे कहिए। शंकर जी बोले, हे देवी सुनो, मैं योगियों के हित के लिए इसे कहूँगा। जिस किसी को इस उत्कृष्ट ज्ञान का उपदेश प्रदान नहीं करना चाहिए। हे भामिनी, इसका उपदेश श्रद्धालु, भक्त, बुद्धिमान, आस्तिक, पवित्र तथा धर्मपरायण व्यक्ति को ही करना चाहिए। योगियों को चाहिए कि उत्तम आसन पर विराजमान हो प्राणायाम के द्वारा योग का अभ्यास करें। विशेषकर सब लोगों के सो जाने पर बिना दीप के अंधकार में ही योगाभ्यास करना चाहिए। एक मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से दोनों कान दबाकर बंद रखें। ऐसा करने से कुछ देर बाद अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई पड़ने लगता है। इससे संध्या के बाद खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और वह ज्वर आदि समस्त रोग उपद्रवों को शीघ्र नष्ट कर देता है। जो योगी नित्य 2 घड़ी पर्यंत इस तरह के आकार का ध्यान करता है, वह काम तथा मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। वर्षा काल में जिस प्रकार मेघ आकाश में शब्द करते हैं, उसी प्रकार का यह शब्द है। उसे सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ शब्द सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने शब्द ब्रह्म के ध्यान की यह विधि तुमसे कह दी। जिस प्रकार धान को चाहने वाला पुआल का त्याग कर देता है, वैसे योगी को सांसारिक बंधन का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। इस शब्द ब्रह्म को प्राप्त कर जो कोई भी लोग अन्य पदार्थों की इच्छा रखते हैं, वे मानो अपनी मुट्ठी से आकाश का भेदन करना चाहते हैं और इस अमृतोत्पम योग को पा करके भी भूख प्यास की अपेक्षा रखते हैं। शब्द ब्रह्म नाम से कहे गए परम सुख देने वाले, मुक्ति के कारण स्वरूप, अंतःकरण में स्थित, अविनाशी तथा सभी उपाधियों से रहित इस पर ब्रह्म को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो इस शब्द ब्रह्म को नहीं जानते, वे काल के पाश से मोहित होकर मृत्यु के वश में होते हैं एवं वे पापी तथा कुबुद्धि हैं। वे संसार चक्र में तभी तक भटकते रहते हैं जब तक उन्हें धाम कुसब का आश्रय प्राप्त नहीं हो जाता। परम तत्व के ज्ञात हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी बंधन से छूट जाते हैं। योगी को चाहिए कि वह निद्रा आलस्य रूपी महाविघ्नकारी शत्रु को यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आसन पर बैठ करके नित्य प्रति शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे। 100 वर्ष की आयु वाला वृद्ध मनुष्य इसे प्राप्त करके जीवन पर्यंत इसका अभ्यास करे तो उसे आरोग्य लाभ होता है, उसकी वीर्य वृद्धि होती है
और वह मृत्यु को जीतकर अपने शरीर को स्थिर रखता है। इस प्रकार का विश्वास जब वृद्ध में देखा जाता है, तब युवक जन में इसकी बात ही क्या। यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है, न मंत्र है, न बीज तथा न अक्षर ही है। हे देवी, यह शब्द ब्रह्म अनाहत तथा उच्चारण से रहित होता है और यह परम कल्याणकारी है। हे प्रिय, उत्तम बुद्धि वाले यत्नपूर्वक निरंतर इसका ध्यान करते हैं। उसी अनाहत नाद से प्रकट होने वाले 9 प्रकार के शब्द कहे गए हैं, जिन्हें प्राणवेत्ताओं ने परिलक्षित किया है। हे देवी, उन्हें तथा नाद सिद्धि को यत्नपूर्वक कहता हूँ। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुंदुभी, शंख शब्द और 9वां मेघ गर्जन, ये अनाहत से प्रकट होने वाले शब्द हैं। योगी इन 9 शब्दों का त्याग कर तुंकार शब्द का अभ्यास करे। इस प्रकार ध्यान करने वाला योगी पुण्यों एवं पापों से लिप्त नहीं होता है। हे देवी, जब योगाभ्यास से युक्त योगी सुनने का यत्न करते हुए भी नहीं सुन पाए, तो भी मृत्यु के समीप आने पर भी योगी रात दिन इसी प्रकार का अभ्यास करता रहे, तब उससे 7 दिनों में मृत्यु को जीतने वाला शब्द उत्पन्न होता है। हे देवी, वह 9 प्रकार का होता है। मैं यथार्थ रूप से उसका वर्णन करता हूँ। पहला घोषात्मक नाद होता है। वह आत्मा को शुद्ध करने वाला, श्रेष्ठ, सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला, मन को वशीभूत कर अपने प्रति आकृष्ट करने वाला तथा उत्तम होता है। द्वितीय कांस्य का शब्द होता है, जो जीवों की गति को रोकता है और विष तथा सभी भूत ग्रहों को दूर करता है, इसमें संदेह नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है। उसका आभिचारिक कर्म में प्रयोग करना चाहिए। शत्रु के उच्चाटन तथा मारण में वह प्रयोग करने योग्य है। चौथा घंटा नाद होता है, जिसका साक्षात परमेश्वर उच्चारण करते हैं। वह सभी देवगणों को भी आकर्षित करने वाला है। फिर भूलोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों तथा गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट होकर उस योगी को यथेच्छ महासिद्धि प्रदान करती हैं। 5वां नाद वीणा है, जिसे योगी लोग निरंतर सुनते रहते हैं। हे देवी, उससे दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दुंदुभी नाद का ध्यान करने वाला जरा एवं मृत्यु से रहित हो जाता है। हे देवेशी, शंख नाद का अनुसंधान करने से इच्छानुसार रूप धारण का सामर्थ्य प्राप्त होता है और मेघ के नाद का ध्यान करने से योगी को कोई विपत्ति नहीं होती है। हे वरानने, जो एकाग्र मन से नित्य प्रति ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसे इच्छानुसार सब वस्तुएं प्राप्त होती हैं और उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा काम रूपी होकर सर्वत्र भ्रमण करता है और विकारों से युक्त नहीं होता है। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं। हे परमेश्वरी, मैंने यह 9 प्रकार का शब्द ब्रह्म स्वरूप तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहती हो। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां कालवंचन वर्णनम
नाम षड्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कालवंचन वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ।